नमस्ते, मेरा नाम तन्वी है और आज मैं हिंदी के महत्व के बारे में बात करने वाली हूँ। तो हमारे देश में हिंदी की अपनी भूमिका रही है और यह एक व्यापक रूप से बोलने वाली भाषा है जो अधिकांश भारतीयों को एक साथ बांधती है। हम में से अधिकांश लोग इसे अपने घरों में बोलती हुई बड़े हुए हैं और अभी भी इसका उपयोग अपने करीबी दोस्तों और परिवार के साथ संवाद करने के लिए करते हैं। हिंदी दुनिया की चौथी सबसे अधिक बोले जाने वाली भारतीयों का एक भाषा है और यह भारतीयों के लिए बहुत मायने रखती है और गर्व की बात है। सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम रेहान है और आज मैं हिंदी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। हिंदी हिंदुस्तानी भाषा का एक मानकीकृत रूप है। यह इतिहास में बहुत सारे नाम से बुलाया गया है। हिंदवी, हिंदवी, ज़बान हिंद, ज़बान हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की बोली और रेखा। हिंदी उर्दू का बहनी भाषा माना जाता है। भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी राजभाषा बनाया था। हमारे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी ने हिंदी को एकता की भाषा बुलाते थे। दुनिया में 366 मिलियन लोग हिंदी बात करते हैं। इंडिया को लिए बिना अंग्रेज़ी में भी बहुत सारे हिंदी शब्द मिलाया गया है, जैसे बंगलो, अवतार, जंगल, शैम्पू और बहुत सारे शब्द। हिंदी दुनिया का चौथा सबसे बोला भाषा है। दुनिया में 7 देशों में हिंदी मातृभाषा माना जाता है। हिंदी दुनिया की सबसे अनोखी भाषा में से एक है क्योंकि हिंदी वर्णमाला को प्रत्येक अक्षर की अपनी अलग और विशिष्ट ध्वनियाँ होती हैं। धन्यवाद। भारत में कुल मिलाकर 26 राज्य प्रस्तुत है, जिसमें भारत के मशहूर से मशहूर स्मारक प्रस्तुत है। ताजमहल आगरा में प्रस्तुत है, जिससे वह जगह अपने प्रयत्न के लिए जाना जाता है। नई दिल्ली भारत का राजधानी है, जिसमें रेड फोर्ट, इंडिया गेट, कुतुब मीनार और ऐसी ढेर सारी स्मारकें प्रस्तुत है। इसी तरह भारत के एक एक कोने पर ऐतिहासिक स्मारकें प्रस्तुत है, जिससे हमारा भारत अनोखा बन जाता है। भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, जो लोगों के बीच लोकप्रिय माना जाता है। हिंदी सभी लोगों को जोड़कर रख सकता है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम युव है और मैं भारत में बनी गई किसी एक चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जो महत्वपूर्ण थी। तो मैं वास्तव में योगा के बारे में बात करने वाला हूँ। तो योगा का निर्माण उत्तर भारत में 5000 साल से भी पहले हुआ था। तो योगा शब्द जो है सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेदा में हुआ था, जो कि भारत की एक प्राचीन किताब है। योगा प्रथाओं का एक समूह है जो स्वास्थ्य और खुशी को बेहतर बनाने में मदद करता है। आशा है कि आपने इस जानकारी से सीखा होगा। धन्यवाद। राम सर और श्रिया 2 दोस्त हैं जो अपने पढ़ाई के लिए भारत से विदेश में गए। अब वे अपने पढ़ाई को खत्म करके भारत वापस आ गए, लेकिन वे अपने हिंदी भाषा को पूरी तरह से भूल गए और वे सिर्फ अंग्रेजी में बात करते हैं। इसको बदलने के लिए श्रिया और राम सर के माता पिता भारत का सबसे बड़ा हिंदी कक्षा के लिए भेजे, जहां वे हिंदी के इतिहास और महत्व के बारे में सीखे और फिर से हिंदी प्रयोग करने लगे। How are you? I'm so annoyed at the fact that our parents have sent us to this lecture. My life is perfectly fine with me speaking just English. Why do I have to learn any Hindi? I know, right? This is such a waste of time. I don't want to learn Hindi. It's so useless. सभी को प्रणाम और नमस्ते। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं। आज मैं रिया हरी
हिंदी की ऐतिहासिक महत्व के बारे में एक भाषण देने वाली हूँ। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना गया जाता है। संस्कृत या देव भाषा भारत की सबसे पुरानी भाषा होती है। लोग मानते हैं कि हिंदी भाषा संस्कृत से ही पैदा हुआ था, लेकिन 14 सितंबर 1949 को व्यवहार राजेंद्र सिन्हा के 50वें जन्मदिन पर संविधान सभा द्वारा हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में चुना गया। अभी मैं आपको हिंदी के कुछ आम वाक्य बोलना सिखाऊंगी, जिन्हें आप कहीं भी और कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलो, हाउ आर यू को नमस्ते आप कैसे हैं कहते हैं। नमस्ते, आप कैसे हैं? श्रिया, ये सच में इतना बुरा नहीं है। देखो, मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ। चुप, मैं सुनने की कोशिश कर रही हूँ। देखो बच्चों, हिंदी भाषा का इतिहास इतना अमीर और रोचक है, लेकिन आजकल हमारे बच्चे सिर्फ अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं। अपनी संस्कृति को छोड़ना और दूसरा और को अनुसरण करना कब अच्छा और सामान्य हो गया। हिंदी भाषा अब मर रही है। भारतीय लोग इस भाषा को अभी बचाना है। धन्यवाद। आशा है कि आपको मेरी भाषण पसंद आया होगा। हाँ गुरुजी। इस समस्या के बारे में हमारी आंखें खोलने के लिए बहुत धन्यवाद। आज से हम हर रोज कम से कम 15 मिनट हिंदी जरूर पढ़ेंगे और अपने परिवार के साथ शुद्ध हिंदी में बात करेंगे। हमें छोटे बच्चों को हिंदी के महत्व के बारे में सिखाना है। हम भारतीय हैं और हिंदी भाषा बचाना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। नमस्ते, मेरी दूसरी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं बाहर बैठी हूँ यह कक्षा को और मज़ेदार बनाने के लिए। मैं चाहती हूँ कि आप सभी कल्पना करें कि आप एक ऐसे विमान में हैं जो दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है। एयर होस्टेस क्या कहेगी? क्या आप कोशिश कर सकते हैं? ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। शायद वे कहेंगे, कृपया अपनी सीट पर रहें और अपनी सीट बेल्ट सुरक्षित करें। लाइफ जैकेट आपकी सीट के नीचे हैं और यदि आवश्यक हो तो आपको किसी भी आपातकालीन निकास पर जाने का निर्देश दिया जाएगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हम यह कक्षा यहीं पर अंत करते हैं। इस आंख खोलने वाले व्याख्यान के बाद राम सर और श्रेया को वापस यूके जाना है, लेकिन फ्लाइट क्रैश होने वाली थी और एयर होस्टेस केवल हिंदी में बात कर रही थी। राम सर और श्रेया उनके नव प्राप्त हिंदी कौशल को इस्तेमाल करके अपने हिंदी के ज्ञान से अपनी जान बचाई। बाद में उन्हें योग्यता का पुरस्कार दिया गया क्योंकि वे इतने अच्छे यात्री थे।